कर्म मार्ग, इलोन मस्क सर, ज्ञान मार्ग, आचार्य रजनीश ओशो, भक्ति मार्ग, परम पूज्य प्रेमानंद जी गुरु महाराज। 50% पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं। शाहरुख खान सर हैं, है ना, प्रियंका चोपड़ा मैम है, विराट कोहली सर है, नरेंद्र मोदी जी हैं या गांधी जी हैं। ये बंधनों से मुक्त होने के लिए ना सनातन धर्म के अंदर 3 मार्ग बताए गए। सबसे पहला मार्ग है कर्म मार्ग। ठीक है, कर्म के अंदर आपको बहुत मेहनत करनी रहती है। इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल अभी दे सकते हैं अपन रिसेंट, इलोन मस्क सर। ठीक है, कर्म मार्ग से, और ये कर्म मार्ग के प्रतीक है, उन्होंने कर्म मार्ग को फॉलो किया और लाइफ में सक्सेस अचीव करी। ठीक है, उनके बराबर दुनिया में कोई अमीर आदमी नहीं है, दुनिया के सबसे अमीर आदमी है वो। कर्म मार्ग को फॉलो किया उन्होंने। इसके साथ में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कर्म करते हैं तो हम भी कर्म कर सकते हैं, पर हमारी तो फैमिली है, सारी चीज़ें, बच्चे हैं, उनके 11 बच्चे हैं ना। ठीक है, तो कर्म मार्ग को फॉलो करने वाला बहुत मेहनती व्यक्ति होता है, उसके लिए कर्म ही सबसे बड़ी उसकी पूजा होती है। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग के जो सबसे बड़े प्रतीक मैंने जो देखे हैं वो है आचार्य रजनीश ओशो। ठीक है, इनको इतना ज्ञान था किसी भी टॉपिक पे, किसी भी चीज़ के, किसी भी ग्रंथ, किसी भी संप्रदाय या आगे फ्यूचर, पास्ट, टेक्नोलॉजी, किसी भी चीज़ में आप कुछ भी पूछ लो, आपको हर चीज़ के बारे में पूरी डिटेल में आपसे डीप लेवल पे बात करते थे ये। ठीक है, तो ये ज्ञान मार्ग के प्रतीक है। फिर आता है भक्ति मार्ग। ठीक है, इसके अंदर है परम पूज्य प्रेमानंद जी गुरु महाराज। इनसे आप है ना अध्यात्म के लेवल पे कोई भी चीज़ पूछ सकते हो। आप अणु पूछ सकते हो, परमाणु पूछ सकते हो, शिव के बारे में पूछ सकते हो, कृष्ण, राम, जो भी देवी देवता, विधि विधान, सब कर्म कांड पूरा ही आपको बता सकते हैं, है ना। तो ये भक्ति मार्ग के प्रतीक है। ठीक है, कर्म मार्ग पे जो चलता व्यक्ति है ना, उसको पता रहता है कि मेरे अंदर कितनी ताकत है, उसको सेल्फ बिलीव होता है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। भक्ति मार्ग पे जो चलता है, ज्ञान मार्ग में जो चलता है, उसको पता रहता है कि ज्ञान में कितनी पावर है ना। वो ज्ञान से अपने आप को जान जाता है, वो अहम ब्रह्मास्मि को जान जाता है। ठीक है, कि क्या होता है ये सारी चीज़ें। और भक्ति मार्ग के अंदर वो परम आनंद क्या होता है उसको जान जाता है व्यक्ति। ठीक है, कि एक्सट्रीम लेवल का आनंद क्या होता है। सुख दुख की बात नहीं कर रहा हूँ, आनंद की बात कर रहा हूँ, है ना, कि हर पल हर मोमेंट आनंद में जीना, वो भक्ति मार्ग से आता है। ठीक है, अब ये तीनों मार्ग अलग अलग है और तीनों अपनी अपनी फील्ड के भगवान है ये, है ना। इलोन मस्क सर जो हैं कर्म मार्ग के जो भी प्रतीक है, वो इनको आइडियल मानते होंगे कि हमारे भगवान तो वो है, हमको उनके जैसा बनना है। ज्ञान मार्ग के प्रतीक ओशो हैं, तो इनको भगवान, इनको भी मानते हैं लोग, ये भी किसी के भगवान है। भक्ति मार्ग में प्रेमानंद जी गुरु महाराज, इनको भी भगवान मानते हैं। ठीक है, ये तीनों मार्ग आपको एक्सट्रीम लेवल पे जब करते हैं ना, तो ये तीनों मुक्त करते हैं, है ना। ये आपकी क्षमताओं से मुक्त करता है कि आपके अंदर अनंत क्षमता है, ये बताता है ना कर्म मार्ग। ज्ञान मार्ग आपको बताता है आपके अंदर अनंत ज्ञान है। ठीक है, और फिर अहंकार ख़त्म करता है ये। भक्ति के अंदर आपको पता चलता है कि अनंत आनंद है ना, ये प्रेम यहाँ पे समझ में आता है। ठीक है, तीनों लोग अभी मतलब अब ये तीनों मार्ग पर अगर चलोगे ना आप बेपरवाह होके और अपने आप को फना करते हुए, तो आपको फैमिली और सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। आप यहाँ पे अकेले ही चलोगे। पर इनको अगर कंबाइन करते हैं, देखो तीनों की फैमिली नहीं है, मतलब थी, पर वो उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाया, उसको संभाल नहीं पाया। ठीक है, उन्होंने अपना डिसीजन लिया कि नहीं, मैं अकेला, मेरा कर्म डिस्टर्ब हो रहा है। एलोन मस्क सर ने बोला ज्ञान मार्ग के अंदर की कोई मेरे को ज़रूरत नहीं है ना। और भक्ति मार्ग के अंदर तो पहले ही उनको समझ में आ गया कि मोह माया है ऐसा। ठीक है, तो अब ये सिंगल चीज़ें जो चलती है ना, वो आपको लाइफ में सब चीज़ें छुड़वा देती है। सिर्फ आपको ये फाइनल आउटपुट मिलते हैं इनके। ठीक है, अगर आपको ग्रस्त जीवन जीना है तो आपको ये तीनों कंबाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, दो अगर साथ में लेके चलोगे ना तो भी सक्सेस नहीं मिलेगी आपको। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। अगर दो मिलाते अपन, कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग मिलाते हैं, तो यहाँ पे आता है
स्टीव जॉब्स सर, ठीक है। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया अपने मतलब अर्ली एज के अंदर, बहुत फिर ज्ञान अर्जित किया उन्होंने, फिर भी उनको सक्सेस नहीं मिली, बहुत एफर्ट्स डाले, सारी चीज़ें करी, पर फिर कोई व्यक्ति उनकी लाइफ में आया निमित्त मात्र बन के, और उन्होंने बोला कि भारत के अंदर जाओ आप और नीम करोली बाबा से मिलो आप, ठीक है। नीम करोली बाबा से अब फिर यहाँ पे भक्ति मार्ग ऐड हुआ है ना स्टीव जॉब्स सर की लाइफ में। और भक्ति तभी मिलती है व्यक्ति को जब वो कर्म और ज्ञान दोनों को समझता है, उसके बाद ही भक्ति आती है ना। और अगर भक्ति मार्ग पे डायरेक्ट जाता है तो भी उसको वापस रिटर्न कर देते हैं भगवान की, पहले ये चीज़ें समझो और इसमें हार्ड वर्क करो, फिर उसके बाद यहाँ पे आप समझ पाओगे। तो स्टीव जॉब्स सर की भी लाइफ में पहले उन्होंने कर्म मार्ग फॉलो किया, फिर ज्ञान मार्ग, दोनों को कंबाइन किया, पर सक्सेस नहीं मिली। फिर उन्होंने नीम करोली बाबा से मिले वो, फिर उनको एक गुरु रहता है ना, वो एक मंत्र देता है कि ये मंत्र फॉलो करना लाइफ में, तो कभी भी डाउनफॉल नहीं आएगा। तो एप्पल जो कंपनी के संस्थापक है वो स्टीव जॉब्स सर है ना, तो अभी भी आज भी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में नाम है एप्पल का, ठीक है। तो भक्ति मार्ग बहुत ज़रूरी है लाइफ में, है ना। आप सोच रहे हो कि मैं ज्ञान अर्जित कर लूँ और मैं बहुत मेहनत कर लूँ तो सक्सेस हो जाऊँगा, नहीं, है ना। उसके साथ में भक्ति के अंदर मैं ये नहीं बता रहा हूँ, या कोई भी नहीं बताता है कि पूजा पाठ करना, मंदिर जाना और ये सारी चीज़ें करना है। भक्ति के अंदर आउटपुट जो आएगा ना वो यही है कि प्रेम करो, दया करुणा, है ना, दूसरों की हेल्प करो, चैरिटी करो, ये सारी चीज़ें इसका आउटपुट है। पर हाँ, स्टार्टिंग में आपको मंदिर जाना पड़ सकता है, क्योंकि आप जब भी मतलब पढ़ाई करनी है तो स्कूल, कोचिंग या कहीं पे भी जाते हो ना, आप किड्स प्ले जोन में जाते हो, पहले आंगनवाड़ी में जाते हो, फिर उसके बाद थोड़ा सा बड़ा स्कूल होता है, फिर और बड़ी पढ़ाई करते हो, तो ये आपको एक शिक्षा के ये मार्ग पे चला रहे हैं, है ना। तो भक्ति मार्ग के अंदर भी आपको मंदिर जाना पड़ेगा, मंत्र चैंटिंग करने पड़ेंगे, ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे, ये सारी चीज़ें आप सीखोगे ना तो भक्ति आपको समझ में आएगी। और भक्ति ऐसी चीज़ है कि जो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है, कोई भी नहीं बोल सकता कि ये इट्स राइट वे, सबको अपना अपना अनुभव करना है, ये सब अपने अपने अनुभव से मिलेगा, है ना। कि कोई भी नहीं बोल सकता कि कृष्ण बड़े, शिव बड़े या राम बड़े या कोई, ये तो आप जब फॉलो करोगे उस बात को तो अपने आप समझ में आएगा कि कौन बड़े, कौन छोटा और कौन क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब खुद फॉलो करते हो ना तब समझ में आता है एक दिन कि अच्छा कि कौन बड़ा, कौन छोटा और कौन कौन है। तो अब यहाँ पे स्टीव जॉब्स सर की मैं लाइफ की बात कर रहा था। भक्ति मार्ग के बिना कोई भी सक्सेस नहीं हो सकता, है ना। ये मार्ग बहुत बड़े बड़े हैं, है ना। अभी तो मैं अपने पास टाइम कम है तो मैं ज़्यादा इन पे बात नहीं करूँगा। इसके अंदर जितने भी आप भारत के या कहीं पूरे वर्ल्ड के जितने भी बड़े बड़े जो सक्सेसफुल लोग हैं ना, जैसे शाहरुख खान सर हैं, है ना, प्रियंका चोपड़ा मैम है, विराट कोहली सर है, नरेंद्र मोदी जी हैं या गांधी जी हैं, जो भी एकदम लीडर और बड़े लेवल पे पहुँचे हैं ना, उनकी सबकी लाइफ देखना आप या उनके पर्सनल इंटरव्यू सुनना आप कि वो क्या बोल रहे हैं। वो यही बोल रहे हैं कि जब तक भक्ति नहीं करोगे ना, तब तक दया, प्रेम, करुणा, नियत अच्छी नहीं आपकी, तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले आपका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए, आपका नियत ख़राब नहीं होनी चाहिए, किसी को देख के जलन नहीं होनी चाहिए, किसी को देख के आपको मन में ऐसा भाव नहीं आना चाहिए कि मैं इसका बुरा करूं, है ना। दूसरों की सक्सेस से आपको हैप्पीनेस होनी चाहिए, ये भक्ति मार्ग सिखाता है, ठीक है। तो भक्ति मार्ग मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आवर लाइफ, कि ये नहीं है ना तो फिर सक्सेस नहीं है। आप भूल जाओ कि सक्सेस कैसे मिलेगी, ठीक है। आप भले कितना भी ज्ञान अर्जित कर लो, कितनी भी फेम पालो, एक दिन वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। ये मटेरियल चीज़ें ना, ये इन दोनों से मिल जाएगी, पर भक्ति से ये जो स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, प्रेम, दया, करुणा, ज्ञान और ये सारी चीज़ें मिलेगी, ठीक है। तो अब ये मिलती कैसे हैं, कौन से पाथ पे फॉलो करना रहता है, क्या करना रहता है, ये थोड़ा सा अपन समझते हैं इसमें, ठीक है। क्योंकि अपना मेन जो टॉपिक है धर्म क्या है, और धर्म के अंदर निस्वार्थ और निष्काम कर्म क्या होता है, ये अपने को समझना है, ठीक है। अब निष्काम कर्म क्या होता है? निष्काम कर्म वो होता है कि कामना तो होनी चाहिए, है ना, कि मेरे को पैसे कमाना है। अब जैसे मैं YouTube से मैं पढ़ा रहा हूँ और मेरी कामना है कि मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर बनूँ, ठीक है, ये मेरी कामना है। अब मेरे हाथ में सिर्फ इतना है कि मैं मेहनत कर सकता हूँ इसके लिए। अब ये श्योरिटी नहीं है मेरे हाथ में कि मैं बनूँगा ही सही, मेरी मेहनत मेरे को डेली करनी है, ठीक है। यहाँ पे कृष्ण भगवान भागवत गीता के अंदर बोलते हैं कि तू कर्म कर, है ना, कर्म तेरे अधिकार में, फल नहीं है, ठीक है। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ। भगवान बोल रहे हैं कि धर्म कर तू, है ना, तेरा रोल्स जो भी ड्यूटीज़ मिली है तेरे को, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है उनको फुलफिल कर, कामना पूरी करने की गारंटी मेरी, है ना। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ,
तो तुझे मिलेगा वही जो तू चाहता है। और अगर तूने किया वही जो तू चाहता है, मतलब पहले ही अपने मन में ऐसी डिज़ायर्स रहती कि मेरे को ये फल चाहिए, तो फिर मिलेगा वही जो मैं चाहता हूँ, है ना। आपका फल आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में सिर्फ इतना कि मैं मेहनत कर सकता हूँ, इसका रिज़ल्ट क्या आएगा वो मेरा हाथ में नहीं है। पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रिज़ल्ट को पहले ध्यान में रखते हैं, है ना। अभी इंडिया के अंदर 90% पेरेंट्स अपने बच्चों को करियर जब वो सिलेक्ट करते हैं ना, तो उस टाइम पेरेंट्स बताते हैं उनको कि तुम ये नहीं इंजीनियरिंग करो, तुम MBBS करो, PMT की तैयारी करो। पर बच्चे का कोई इंटरेस्ट है या नहीं है वो ये नहीं पता, ना पूछता है बच्चे से, ठीक है। उसको बोलते हैं कि इस फील्ड में बहुत ज़्यादा अच्छा पैसा है, ये कर लो। क्योंकि हर कोई 90% पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक बिजनेस डील करते हैं कि हम बच्चों के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करेंगे और इसका रिटर्न मिलेगा, ठीक है। ये ट्रूथ है, एकदम रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी है ना। कि बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा कि उनकी, मेरे साथ भी पढ़ते थे बहुत सारे बच्चे, कि हमारी यार मेरी इच्छा नहीं थी कोई भी कि मैं पर्टिकुलर उस फील्ड में जाऊँ या वो पढ़ाई करूँ, मेरा था कि मैं इसी फील्ड में आऊँ, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे मैंने मेरी लाइफ के अंदर देखे हैं कि मैं नहीं चाहता था यार, कि मैं तो चाहता था कि डॉक्टर बनूँ, पर मेरे पापा की जिद ये थी, है ना। और मैं चाहती थी कि मैं ये लाइफ में पर्टिकुलर ये काम करूँ, पर मेरे पेरेंट्स और सब ने ये मेरे को बोला कि ये करना है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब यहाँ पे क्या, पेरेंट्स की कामनाएं थी कि बच्चे हमारे अनुसार काम करें, है ना। ये कामना अगर रखी आपने, तो फिर निष्कामनाएं आपके हाथ लगेगी, है ना। निष्काम कर्म करते हो अगर, कि आपको पेरेंट्स आपके बच्चे को फ्रीडम दो कि जो भी पढ़ना है पढ़ो आप, है ना। आपकी लाइफ से 25 ईयर तक को हमको जो भी आपको सपोर्ट करना है वो करेंगे, अच्छा पढ़ाएंगे, अच्छा समझाएंगे, गलत सही चीज़ें क्या है, ये हमारा रोल है, ये हमारा धर्म है, ये हम आपको बताएंगे, ठीक है। 25 ईयर के बाद आपकी लाइफ है, आपकी चॉइस है ना। आपकी लाइफ भी जीने का आपके पास टाइम है कि आप अपने मनपसंद सब्जेक्ट या चीज़ें पढ़ सकते हो, कुछ कर सकते हो। बहुत सारे अच्छे पेरेंट्स भी रहते हैं जो सपोर्ट करते हैं बच्चों का, और बच्चों के अंदर ये क्यूरियोसिटी नहीं रहती है या कुछ पता नहीं करने का उनका अंदर टैलेंट रहता है कि मेरे को करना क्या है। यहाँ पे बच्चों के साथ भी प्रॉब्लम हो जाती है कि बच्चों को ही नहीं पता, पेरेंट्स सपोर्ट करने के लिए रेडी है पर बच्चा ही नहीं है। अब यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जाओ तुम पढ़ के आ जाओ, फिर अपना काम करना, अपना बिजनेस करना है, हमने सेटअप कर दिया इतना बड़ा एम्पायर, अब ये आपको करना है। भले ही बच्चे का इंटरेस्ट हो या नहीं हो, उसको ज़बरदस्ती, है ना, किसी फील्ड में इंटरेस्ट भी आ रहा ना, तो वो छोड़ के आएगा और बोलेगा कि यार मेरे घर का बिजनेस मेरे को संभालना है। बहुत सारे बड़े बड़े टीचर भी ये बोलते हैं कि जॉब करने से अच्छा है तो बिजनेस करना अच्छा है, या बना बनाया बिजनेस देना अच्छा है, तो उसमें प्रोग्रेस करेगा वो। बनाया बनाया बिजनेस तो दे सकते हो आप उसको, अनुभव नहीं दे सकते हो, है ना, कि लाइफ के अंदर फेलियर्स कैसे डील करना है, या कोई नई चीज़ कैसे स्टार्ट करनी होती है, दूसरे लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है उनको कैसे सोल्व करना रहता है, ये सारी चीज़ें बच्चा नहीं सीख पाएगा। वो तो अपने ख़ानदान का जो बिजनेस है ना उसको आगे बढ़ाएगा, और बस कि एक ठीक है चल रही लाइफ, है ना। अगर बहुत सारी फैमिलीज़ के अंदर बना बनाया बिजनेस तो दे देते हैं पेरेंट्स, पर उसके अंदर बाउंडेशन भी लग जाता है कि आप ज़्यादा छुट्टी नहीं ले सकते हो, आप घूम फिर नहीं सकते हो, उसके ऊपर कंट्रोलिंग आ जाती है। तो ये माता पिता की ओर से रहता है कि हमारी कामना है कि हमारा बच्चा हम जैसे चाहे ना वैसा करे, ठीक है। आपकी कामना सिर्फ ये होनी चाहिए, या आपका धर्म ये है कि आपने बच्चे को पढ़ाना है, समझाना है, सारी चीज़ें करना है। अब उसकी चॉइस, उसकी फ्रीडम, है ना, कि उसको कौन सी फील्ड में पर्टिकुलर जाना है। और दूसरी सेकंड चीज़, यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों की कंपैरिजन करते हैं किसी से, कि अभी जो नई जनरेशन आ रही ना, इसमें क्या हो गया कि टेक्नोलॉजी बहुत है तो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मिलती है इधर उधर से, है ना। कि मोबाइल पे देखते हैं अपन या यूट्यूब पे देखते हैं कि एक 18 साल के बच्चे ने 25 लाख का पैकेज लग गया, या एक 14 साल का बच्चा सोशल मीडिया से 50 लाख रुपए महीने की इनकम कर रहा है। तो सबसे पहले अगर आपके बच्चे का फ्यूचर सुधारना है ना, तो उसकी कंपैरिजन कभी किसी से मत करना, है ना। वो हर एक बच्चा अपना अपना यूनिक टैलेंट लेके आता है। हाँ, अगर कंपैरिजन करना है, और हर बच्चे को मैं बोलता हूँ कि अपनी कंपैरिजन किसी से करना है ना, तो उसका फिंगरप्रिंट और आपका फिंगरप्रिंट मैच करके देख लेना। अगर दोनों का मिल रहा है ना, तो फिर कंपैरिजन करो, क्योंकि भगवान ने आपको अलग आइडेंटिटी दी है कि आप कुछ अलग करने के लिए पैदा हुए हो, है ना। तो आप अपना खुद का टैलेंट, खुद की यूनिकनेस फाइंड करो इसको।